नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दिल्ली उत्तराखंड लाइव। आज के कई युवा नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बड़े कठिन और दुखद दौर से गुजर रही है। ऐसे में कर्मा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऐसे युवाओं और परिवारों के लिए एक उम्मीद साबित हुई है, जो पिछले 2 दशक से उत्तराखंड और देश भर में नशा मुक्ति अभियान चलाकर युवाओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर रही है। इसके लिए कर्मा वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक रवि सिंह को उत्तराखंड गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो नशा मुक्ति के दुष्प्रभाव और उससे किस तरह से जिंदगियां बिखर जाती हैं उसको लेकर लोगों को सचेत करते हैं और जगह जगह पर जागरूकता कैंप भी लगाते हैं। देहरादून स्थित कर्मा वेलफेयर सोसाइटी में आज कई बच्चे और युवा हंसी खुशी एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार की शारीरिक गतिविधि जैसे प्राणायाम, योग एवं खेलकूद के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में बेहतर कार्य किया जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी है, लोग अमूल्य जीवन की कीमत समझने लगे हैं। ऐसे में अब नशा मुक्ति केंद्र जाने से युवा हिचकिचाते नहीं हैं और परिवार भी अपने बच्चों को वहां भेजने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। आइए सुनते हैं फाउंडर रवि सिंह जी को। नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह और मैं इस व्यसन के क्षेत्र में पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। देश के विभिन्न राज्यों में मैंने काम किया है और आज के दौर में एक महामारी के रूप में व्यसन, ये नशा उभर कर आ रहा है। खासकर युवाओं में, लड़के हों या लड़कियां, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। कई राज्यों में तो उड़ता पंजाब, आजकल उड़ता उत्तराखंड हो रहा है। तो ये एक महामारी के रूप में निकल कर आ रहा है और हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे यहाँ के पीड़ित के परिवार इस नशा मुक्ति केंद्रों में भेजते बहुत हिचकते हैं, शर्माते हैं और सोचते हैं कि ये बड़े शर्म की बात है, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि दरअसल व्यसनखोरी, नशाखोरी एक बीमारी है, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक विकार है और इसको ठीक करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजना ही पड़ेगा। इसका इलाज और है भी नहीं। दरअसल नशा मुक्ति केंद्रों की भी इमेज समाज में एक अलग तरह की है कि मार पिटाई करते हैं, खाना अच्छा नहीं है, साफ सफाइयाँ नहीं हैं, एक रूम में 20-20 ठूसे हुए। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने आज से 7 साल पहले कर्मा वेलफेयर सोसाइटी का उद्घाटन किया और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छा खाना, मनोरंजन की अच्छी सुविधाएं, वॉलीबॉल, स्नूकर, टेबल टेनिस, प्रॉपर जिम, लाइब्रेरी, इस तरह की सुविधाएं। स्टाफ को हमने विशेष कहा है कि किसी को कोई फिजिकल मारपीट ना हो, कोई किसी तरह का बदतमीजी से बात ना की जाए। और इस क्षेत्र में पिछले 7 साल से हम काम कर रहे हैं। यहाँ देहरादून मांडूवाला में कर्मा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लड़के को हर तरह से समाज की उस मुख्य धारा में जोड़ने का हमारा प्रयास रहता है। उसके लिए हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जुलूस के द्वारा, रैलियों के द्वारा, कंपटीशन की भावना पैदा करने के द्वारा, कॉलेज के साथ मैच रखने से लेकर निकटतम कारागार, जिला कारागार में नुक्कड़ नाटक, ताकि लड़के को ये महसूस ही ना हो कि वो बंद है और ना वो भागने का प्रयास करे। तो हमारा प्रयास है, मैं एक बार फिर से जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र में भेजने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर बच्चा बीमार होता है, शुगर होती है, चेचक होता है, टीबी होती है, HIV होता है, उसमें भी को आप एडमिट कराते हैं। सेम इसी तरह से ये एक मानसिक रोग है। कृपया करके सचेत हो जाए, समाज समझे कि नशा मुक्ति केंद्र बच्चे की ज़रूरत है। क्योंकि माँ बाप क्या कहते हैं कि ये हमारा बेटा पहले तो सही था पर सोसाइटी ने ऐसा कर दिया, लेकिन माँ बापों को ये सोचने की सख्त जरूरत है कि उस सोसाइटी का चयन किसने किया है।
वो सोसाइटी का चयन किसने किया है, यहाँ एक बार अगर सोचे गए माँ बाप तो कभी भी उनको नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को भेजने में कोई झिझक नहीं होगी और उनका इस तरह का प्रयास सफल होगा और एक वो अच्छी लाइफ जिएगा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा और धीरे धीरे एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाएगा। आप सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली उत्तराखंड लाइव।